15 साल उन्होंने कुछ किया नहीं। 20 साल विधायक रहे, 15 साल जिसमें मंत्री भी रहे, लेकिन बिलासपुर में कुछ कर नहीं सके। पटोले बना रहे थे, योजना ही चल रही थी, मुंगेरी लाल का सपना दिखा रहे थे। हवाई सेवा के लिए बोले थे हवाई सेवा करेंगे, हवाई चप्पल पहन के, लेकिन कभी उड़ा पाए क्या? चिरैया नहीं उड़ा पाए। कर दिए 2013 में। घोषणा करने से बी ग्रेड सिटी नहीं बन जाती। बी ग्रेड सिटी बनती है क्षेत्रफल बढ़ाने से और जनसंख्या। इस बार क्या त्रिकोणीय मुकाबला आम आदमी पार्टी भी आ रही है? आम आदमी जो भी आदमी है, कोई से कोई दिक्कत नहीं मेरे को, सबको लड़ने का शौक। जो विरोधी है उनको मुकाबले में मानते हैं, नहीं मानते हैं? देखिए, हम लोग किसी को कम नहीं आते हैं, लेकिन 15 साल उन्होंने कुछ किया नहीं। 20 साल विधायक रहे, 15 साल जिसमें मंत्री भी रहे, लेकिन बिलासपुर में कुछ कर नहीं सके। सिर्फ योजना योजना योजना। पहले अरपा नदी का ही उदाहरण ले लो। पहले 8 से 13 में 3000 करोड़ की योजना बना रहे थे, फिर 13 से 18 के बीच में 2800 करोड़ की बना रहे थे। तो पीपीपी मॉडल बना रहे थे, योजना ही चल रही थी उनकी, मुंगेरी लाल का सपना दिखा रहे थे। हवाई सेवा के लिए बोले थे हवाई सेवा करेंगे, हवाई चप्पल पहन के, लेकिन कभी उड़ा पाए क्या? चिरैया नहीं उड़ा पाए। स्कूल 3000 स्कूल बंद कर दिए। इनकी सरकार ने शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया। शिक्षा को तो कुछ समझते नहीं थे। लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे? डेवलपमेंट किसे कहते हैं? आपने डेवलपमेंट क्या किया? हुक्का पीने जाते थे बच्चे, छोटे छोटे क्लास के बच्चे, आपको शर्म नहीं आती थी? आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती थी। आप हुक्का बार के विरोध में कभी बात ही नहीं की। हमने हुक्का बार बंद कराया क्योंकि स्कूल के बच्चे हमारे जो है वो हुक्का बार चले आते थे। आप आंखों से देख रहे थे, लेकिन आप बोल ना सके कभी। या तो आपकी इच्छा शक्ति नहीं थी या आपकी हिम्मत नहीं थी। बिलासपुर के लोग कब से मांग कर रहे थे बी ग्रेड सिटी की। आप घोषणा कर दिए 2013 में। घोषणा करने से बी ग्रेड सिटी नहीं बन जाती है। बी ग्रेड सिटी बनती है क्षेत्रफल बढ़ाने से और जनसंख्या का दायरा बढ़ाने से। वो हमने करवाया, हमने परिसीमन करवाया। जब जैसे ही विधायक बने वैसे ही परिसीमन करवाया, नगर निगम को विस्तारित किया। हमने बी ग्रेड सिटी के स्तर पे बिलासपुर को ला दिया। अब 3 साल से घोषणा मोदी जी नहीं किए। उनकी ड्यूटी है ना घोषणा करने की। काम तो पूरा कर दिया विधायक ने। तो यहाँ पर काम क्या हुआ? शिक्षा को स्वामी आत्मानंद स्कूल खुलवाए। मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, आज हम बिलासपुर में चाहते हैं, हर व्यक्ति का बच्चा चाहता है इंग्लिश मीडियम पढ़े। हमने 14 स्वामी आत्मानंद स्कूल खुलवाया, एक कॉलेज खुलवाया। 10,000 बच्चों के आसपास पढ़ाई हो रही, 9,000 बच्चे स्कूल में हैं। तो इतना काम हम लोगों ने किया है। ब्रिज का आप देखिए कि हमने 3 साल में ब्रिज बना दिया, उससे दुगनी लंबाई का, जो वो खुद नहीं बना पाए कभी। तो उनके द्वारा 15 साल में कोई काम नहीं किया गया। मेरी समझ से वो एकदम निकम्मे रहे। निर्दलीय ब्राह्मण उम्मीदवार भी है, तो कितना फर्क पड़ेगा, क्या लगता है आपको? ये कहाँ की चाल है? किस लोगों का ये मानसिकता है? देखिए, बिलासपुर की जनता सब समझती है कौन कहाँ से क्या क्या करता है, कहाँ से समीकरण बिठाता है, ये सब कोई समझता है। पिछले चुनाव में भी 27-28 लोग फॉर्म भरे थे, चुनाव लड़े थे, तो कोई बात नहीं, सब चुनाव लड़े, जिसकी जो इच्छा है वो करें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को मना ही नहीं है। हम अपना काम करने आए हैं, हम अपना काम ईमानदारी से 5 साल में नहीं किया। उस 5 साल के ईमानदारी और भरोसे और विश्वास पर जो उन्होंने कायम किया था, उसी भरोसे विश्वास पे हमने काम किया है और उसी के लिए हम लोग आज घर घर जाके आशीर्वाद ले रहे हैं। चलिए जी, 5 साल का अनुभव है आपके पास अब जी, तो ये अनुभव किस तरह से काम आ रहा है, ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने विशाल भाई, मुझे अच्छा लगा इस सवाल में, क्योंकि सीखना तो सब कुछ पड़ता है जीवन में। और इन 5 सालों में जो वास्तविक बिलासपुर की ज़रूरत थी, बिलासपुर में 20 साल उस आदमी पे विश्वास किया, बिलासपुर के लोगों ने, जिस व्यक्ति ने बिलासपुर को हमेशा धोखा दिया, उनकी जन अपेक्षाओं को कभी सम्मान नहीं दिया। मैंने इन 5 वर्षों में मैं बहुत अपने आप को कर्जदार महसूस करता हूँ, बहुत ऋणी महसूस करता हूँ जनता का, कि उन्होंने मुझे चुना और मैं कोरोना जैसे काल में भी अपनी जान हथेली पे लेके उनके लिए काम करता रहा। मेरा ड्राइवर की मौत हो गई थी कोरोना में, लेकिन फिर भी हम काम करते रहे। हमने जनता के लिए हमेशा। इन्होंने क्या किया? एक दिन बाहर नहीं आए, पीठ दिखाई। जब संकट में थी हमारी जनता, तब पीठ दिखाई उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे अनुभव रहे इन 5 वर्षों में सेवा करने के। एक बेहतर सेवा करने का प्रयास किया हमारे बिलासपुर की जनता का।
मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अनुभव जो है और बेहतर, इस अनुभव से और आगे बेहतर और काम करने का मुझे लगता है कि जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? 100 के ऊपर भी अगर कोई प्रतिशत होता है तो उसको मान सकते हैं आप। इस बार क्या त्रिकोणीय मुकाबला, आम आदमी पार्टी भी आ गई है, क्या त्रिकोणीय मुकाबला है? आम आदमी, आलू आदमी, जो भी आदमी है, कोई से कोई दिक्कत नहीं मेरे को, सबको लड़ने का शौक है। मैंने अभी जवाब दिया है। पिछली बार भी त्रिकोणी था, जोगी कांग्रेस भी थी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हम जिसको जिसको करना करें। इस बार आप महिलाओं बच्चों के लिए क्या कुछ योजना ला रहे हैं? हम लोग तो महिलाओं के लिए इतना सारा काम किए। इनके सरकार में क्या हुआ? महिलाओं का शोषण हुआ। मासूम महिलाएं, हम महिलाओं की को देवी मानते हैं, उनको सम्मान देते हैं। आपने क्या किया? इनकी सरकार में क्या किया? नसबंदी कांड हुआ, नसबंदी कांड हुआ, मौत हो गई महिला पे। आप क्या कर रहे थे वहां जाके अस्पताल में? मौत पे हंस रहे थे, याद है आपको? पूरे बिलासपुर ने देखा। हमारी सरकार ने मितानिनों के लिए मानदेय बढ़ाए, आंगनवाड़ी का सहायिका कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाए। तो महिलाओं के लिए हम लोग वैसे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी सरकार की सोच जो है महिलाओं के प्रति बहुत अच्छी है।